नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम के सब्जेक्ट फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र मनुष्य की दृष्टि की इंद्रियां हैं। यह एक अत्यंत संवेदनशील और मूल्यवान प्रकाशीय अंग है जो प्रकाश को ग्रहण करके वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, जिससे हम अपने आसपास की वस्तुओं तथा रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। यह शरीर की दृष्टि इंद्रियां हैं। यह प्रकाशीय यंत्र की तरह कार्य करता है। यह वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। देखने का संदेश दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। यह अत्यंत संवेदनशील और मूल्यवान अंग है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों मानव नेत्र एक संवेदनशील मूल्यवान दृष्टि इंद्रियां है जो प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुओं एवं रंग बिरंगे संसार को देखने में सक्षम बनाती है। दोस्तों आइए अब समझते हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। इसके टोटल जितने भी अंग होते हैं उसका एक एक करके परिभाषा। स्क्लेरा किसे कहते हैं? स्क्लेरा मानव नेत्र की सबसे बाहरी सफ़ेद कठोर एवं मजबूत परत होती है। इसे श्वेत पट्टिका भी कहा जाता है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है, उसका आकार बनाए रखती है तथा बाहरी चोटों से बचाती है। दोस्तों स्क्लेरा श्वेत पट्टिका होती है जिसका रंग सफ़ेद होता है। नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है, कठोर मजबूत तथा अपारदर्शी होता है। यह नेत्र की सुरक्षा करता है। यह नेत्र का आकार बनाए रखता है। यह नेत्र के मांसपेशियों से जुड़ने का आधार प्रदान करता है। कॉर्निया किसे कहते हैं? कॉर्निया मतलब पारदर्शी अग्रपटल। कॉर्निया मानव नेत्र के सामने स्थित पारदर्शी गुंबदाकार आकार बाहरी परत होती है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन करती है तथा प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करने देती है। साथ ही यह नेत्र को धूल, कण, कीटाणुओं और बाहरी चोटों से भी बचाती है। कॉर्निया नेत्र की सबसे आगे स्थित पारदर्शी परत है जो प्रकाश का अपवर्तन करती है तथा नेत्र की सुरक्षा करती है। तो अगला है कोरायड किसे कहते हैं? कोरायड नेत्र की मध्य परत है जो स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित रहती है। यह रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है, रेटिना को पोषण देती है तथा अनावश्यक प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है रेटिना को पोषण देना, ऑक्सीजन पहुंचाना और अनावश्यक प्रकाश को अवशोषित करना। अगला आइरिस किसे कहते हैं? दोस्तों आइरिस नेत्र की कॉर्निया के पीछे स्थित रंगीन पेशीय झिल्ली है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली को ही नेत्र द्वार कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पुतली आइरिस के मध्य स्थित गोलाकार छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों इसका कार्य है प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने में सहायता करना, तेज प्रकाश में छोटी तथा कम प्रकाश में बड़ी होना। उसके बाद है सिलियरी पेशियाँ किसे कहते हैं? दोस्तों सिलियरी पेशियाँ नेत्र के लेंस के चारों ओर स्थित विशेष पेशियाँ होती है। ये लेंस की मोटाई को बदल कर उसकी फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, जिसे हम पास और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अगला है नेत्र लेंस किसे कहते हैं? नेत्र लेंस मानव नेत्र के भीतर आइरिस के पीछे स्थित पारदर्शी द्विउत्तल एवं लचीला लेंस होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन करके उसे रेटिना पर केंद्रित करता है, जिसे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य है प्रकाश का अपवर्तन करना, रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करना, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना, पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करना। रेटिना किसे कहते हैं? रेटिना मानव नेत्र की सबसे भीतरी पतली एवं प्रकाश संवेदी परत होती है। इस पर दंडिका एवं शंकु कोशिकाएं बनाई होती है। नेत्र लेंस द्वारा बनने वाला वास्तविक ऊबिका उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य है वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलना, दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक संकेत भेजना, राइडस एवं कोनस द्वारा प्रकाश का अनुभव करना। पीत बिंदु येलो स्पॉट किसे कहते हैं? पीत बिंदु येलो स्पॉट रेटिना का वह भाग है जहाँ शंकु कोशिकाएं सबसे अधिक होती है।
इसी स्थान पर वस्तुओं का सबसे स्पष्ट, तीक्ष्ण एवं रंगीन प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य है सबसे स्पष्ट दृष्टि प्रदान करना, रंगों की पहचान करना, स्पष्ट एवं तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाना। अध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? अध बिंदु रेटिना का वह स्थान है जहाँ से दृष्टि तंत्रिका नेत्र के बाहर निकलती है। इस स्थान पर दंडिका कोशिकाएं नहीं होती है। यह बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है दोस्तों आँख में जितने भी अंग होते हैं एक एक करके उसका परिभाषा हो चुका है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वस्तु स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है दोस्तों? तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करने पर पुतली को फैलाकर बड़ी होने में कुछ समय लगता है। उस दौरान कम प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, इसलिए वस्तुएं तुरंत स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कुछ समय बाद पुतली बड़ी हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दोस्तों इसका मुख्य बिंदु है तीव्र प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है, कम प्रकाश में पुतली बड़ी होती है। पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है, इसी कारण वस्तुएं कुछ देर बाद स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं? आँख की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी बदल कर पास और दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, उसे हम समझन क्षमता कहते हैं। दोस्तों यह कार्य सिलियरी पेशियों द्वारा किया जाता है जो नेत्र लेंस की मोटाई को बदलती रहती है। समझन क्षमता क्यों आवश्यक है दोस्तों, आइए समझते हैं। क्योंकि दूर की वस्तु से आने वाली किरणें समांतर होती हैं और पास की वस्तु से आने वाली किरणें अपसारी होती हैं। दोनों स्थितियों में रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलनी पड़ती है। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? अधिक आयु में कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है, वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह समस्या अधिक आयु में सामान्य है। उपचार मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी है जिस पर रखी हुई किसी वस्तु को सामान्य मानव नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। एक समान स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए यह दूरी लगभग 25 सेमी यानी 0.25 मीटर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक छोटा सा परिभाषा है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। दूर बिंदु किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जहाँ रखी वस्तु किसी वस्तु को समान मानव नेत्र बिना किसी समझन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख सकता है। समान स्वस्थ के लिए दूर बिंदु अनंत पर माना जाता है, अर्थात समान आँख बहुत दूर स्थित वस्तु को बिना किसी प्रयास के स्पष्ट देख सकता है। एक छोटा सा परिभाषा है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। रेंज ऑफ विजन यानी दृष्टिपरास किसे कहते हैं? दृष्टिपरास वह दूरी सीमा है जिसके बीच स्थित सभी वस्तुओं को समान मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm से लेकर दूर बिंदु तक होता है यानी अनंत तक होता है। देखने के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते हैं? मनुष्य के दो नेत्र होने के अनेक लाभ है। पहला है दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, दूसरा है त्रिविमीय दृष्टि प्राप्त होता है, तीसरा है दूरी और गहराई का सही आकलन होता है। पहला दृष्टि क्षेत्र। एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्रों से यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार दो नेत्र होने से हमें चारों ओर का अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन दृष्टि प्राप्त होती है। हमारे दोनों नेत्र सिर पर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, इस कारण प्रत्येक नेत्र को वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों को मिलाकर एक त्रिविमीय चित्र बनाता है, जिससे वस्तुओं की गहराई का ज्ञान होता है। दूरी और गहराई का सही आकलन होता है। दो नेत्रों से देखने पर हमें वस्तु की दूरी, ऊंचाई और गहराई का सही अनुमान होता है। इससे हमारे दैनिक कार्य सरल और सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों चलते समय ठोकर नहीं लगती है, वाहन चलाने में दूरी का सही अनुमान होता है, खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में सुविधा होती है, किसी वस्तु को पकड़ने निशाना लगाने में
सही निर्णय ले पाते हैं। दोस्तों, दो नेत्र होने से दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री हो जाता है, त्रिविमीय दृष्टि प्राप्त होती है तथा दूरी और गहराई का सही आकलन संभव होता है। इसलिए हमारे लिए दो नेत्र बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब चलते हैं, इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में इस लेवल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना जरूरी है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की आंख वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस अवस्था को दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य बिंदु है वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, प्रतिबिंब रेटिना पर सही स्थान पर नहीं बनता है, नेत्र लेंस या नेत्र गोलक की संरचना में परिवर्तन के कारण हो सकता है, इन्हें उपयुक्त उत्तल या अवतल लेंस के उपयोग से ठीक किया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं, निकट दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, चौथा होता है दृष्टि वैषम्य दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दोस्तों, जिस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु धुंधली दिखाई दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम है मायोपिया। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, प्रतिबिंब का स्थान रेटिना के आगे बनता है। मुख्य कारण, नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक लंबा होता है, नेत्र लेंस की अपवर्तन शक्ति अधिक हो जाती है। दोस्तों, इसका उपचार है अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये मुख्य पॉइंट है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, आप बताइएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दूर दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका सुधार उत्तल लेंस से किया जाता है। अगला है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या है? दोस्तों, इसको आइए पॉइंट समझते हैं। निकट दृष्टि दोष की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट तथा निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निकट की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेत्र गोलक समय से लंबा हो जाता है या लेंस की अपवर्तन शक्ति बढ़ जाती है। नेत्र गोलक समान से छोटा हो जाता है या लेंस की अपवर्तन शक्ति कम हो जाती है। इसका सुधार अवतल लेंस से किया जाता है, इसका सुधार उत्तल लेंस से किया जाता है। अगला है दोस्तों जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दोस्तों, बढ़ती आयु के कारण नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण होता है बढ़ती आयु के साथ नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, सिलियरी पेशियाँ कमजोर हो जाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ध्यान दें दोस्तों, यह कोई रोग नहीं है, बल्कि बढ़ती आयु के साथ होने वाला एक सामान्य परिवर्तन है, जिसका सुधार चश्मे द्वारा किया जा सकता है। अगला है दृष्टि वैषम्य किसे कहते हैं? दोस्तों, कॉर्निया या नेत्र लेंस की असमान वक्रता के कारण उत्पन्न वह दूरी यानी वह दृष्टि दोष जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दृष्टि वैषम्य कहलाती है। दोस्तों, इसमें प्रकाश किरणें रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाते, जिससे वस्तु धुंधली या टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती है। दोस्तों, याद रखिएगा, दृष्टि वैषम्य में कॉर्निया या लेंस की असमान वक्रता के कारण प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती है, जिससे वस्तु धुंधली या विकृत दिखाई देती है। इसका सुधार बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ।